डेरिवेटिव किसका, साइन का। साइन का डेरिवेटिव जो आप क्या जानते हैं, कोस, और फिर एंगल का डेरिवेटिव जो कितना हो गया, ओमेगा। इसको जो क्या लिखा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। मेरा पर्पस क्या निकालना था, मोमेंटम। मोमेंटम बताना है तो मोमेंटम जो क्या बन गया, मास इनटू वेलोसिटी। मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह ए ओमेगा। ठीक है, इसी सीरीज में अगला जो काम हमने शुरू करना है, न्यूमेरिकल लिखना है, इसके बेसिस पे लिखना शुरू करेंगे। नीट 2013 का सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास जो है सर, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास जो है वो कितना दे रखा है, m। पार्टिकल ऑफ मास m oscillates along x axis, oscillates along x axis, oscillates along x axis according to equation, according to equation x is equal to, पार्टिकल का मास m दे रखा है और इसकी इक्वेशन जो है, जो इसके मोशन की इक्वेशन है सर, वो आपको गिवन है कि x बराबर है a sin ओमेगा t। ठीक है, इक्वेशन जो है वो क्या दे रखी है इसकी, इसकी इक्वेशन गिवन है सर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t के बराबर है। नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ between momentum, you have to find out nature of graph, nature of graph between momentum, nature of graph between momentum, momentum, momentum को p से लिखते हैं, between momentum and displacement, displacement को किससे लिख रखा है, x से। p और एक x के बीच में जो ग्राफ होगा उसका नेचर जो है सर वो क्या होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। आपका जो सवाल है वो क्या कहा गया है, आपको गिवन है क्या, एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास जो है सर वो किसके बराबर है, m के बराबर है। ये पार्टिकल का मास है। अगली जो बात है सर वो क्या कह रखी है आपको, कि पार्टिकल जो है एक इक्वेशन के तहत, और वो इक्वेशन जो है सर वो क्या दिखा रखी है आपको, कि x किसके बराबर है, a sin ओमेगा t के बराबर है। ये x की वैल्यू दिखा रखी है। आपको ग्राफ खींचना है किस किस के बीच में, मोमेंटम और x के बीच में। x तो क्वेश्चन ने दे ही रखा है, हमारा पर्पस क्या निकालना है, मोमेंटम। उनके बीच में ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ये बात आपसे पूछी गई। बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगर मैं बात करूं तो सर पहला जो नाम लिया गया वो नाम लिया गया x का। तो x जो है सर वो पता है, x तो किसके बराबर है, a sin ओमेगा t के बराबर। अगली बात जो आपको कही गई सर वो नाम जो वो क्या कह रखा है, p। और p के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सर p जो वर्ड है सर, p वर्ड जो वो क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। और p जो लेटर है सर वो मोमेंटम है। और मोमेंटम के बारे में इशिका आप जानते हो कि मोमेंटम जो है सर वो किसके बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। मोमेंटम तो जानते हैं हम सर, मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अब मास के बारे में अगर मैं यहां पे बात करूं तो मास तो गिवन है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सर, यहाँ पे v की है, कि अगर किसी तरीके से मुझे v पता चले तो मैं क्या निकाल लूं, मोमेंटम। और अगर मुझे मोमेंटम पता चल जाए तो मैं नेचर जो है वो समझा सकूं। इतनी बातें जो है वो आपने समझनी है। भाविका आप देख पा रहे हो बोर्ड पे कि क्या हो रहा है ना, कि काम जो है सर वो मुझे क्या करना है, x जो है वो मैं जानता हूं, x किसके बराबर है, a sin ओमेगा t। ठीक है, ये तो मुझे गिवन है। अगला काम सर मुझे क्या चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम जो है सर वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। मास तो क्वेश्चन ने दे ही रखा है, जो चाहिए उसका नाम क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मुझे चाहिए। अब वेलोसिटी मुझे चाहिए तो मैं वेलोसिटी निकालूंगा कैसे, मुझे x पता है, यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, वेलोसिटी। वहां से क्या आ जाएगा, मोमेंटम। गौर करें, आई वॉन्ट टू नो अबाउट वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर मैं जानना चाहता हूं तो सर वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है कि सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। इतनी बातें जो है वो हम सब जानते हैं ना। ये वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो सर, क्योंकि सर मुझे वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, रिक्वायरमेंट थी मुझे मोमेंटम की। और मोमेंटम अगर मुझे बताना है तो मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला है सर वो क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो रिक्वायरमेंट किसकी आ रही है यहाँ पे, वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी को। वेलोसिटी होती है सर dx बाई dt, तो d बाई dt ऑफ x। x की अगर मैं बात करूं तो x जो है सर वो किसके बराबर है, a sin ओमेगा t के बराबर है। ये बात भी अच्छी लग रही है सर, कि x जो है सर वो क्लियर है कि x बराबर है a sin ओमेगा t के। अब ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, टाइम। तो टाइम वाली चीज को तो कहां रखेंगे, अंदर, बाकी कहां जाएगा, बाहर। तो v बताना है तो a जो है सर वो तो कहां आ गया, बाहर। और d बाई dt किसका हो जाएगा, साइन ओमेगा t का। a जो है सर वो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जो है सर वो किसका हो जाएगा, साइन ओमेगा t के बराबर। तो v की जगह आपने v लिखा, a की जगह a लिखा। यहां से शुरुआत हुई साइन से, तो साइन का डेरिवेटिव जो है सर वो क्या होगा, कोस एंगल ओमेगा t जो है सर वो क्या रहा, एज इट इज। फिर डेरिवेटिव किसका हो गया, एंगल का। आप तो जानते ही हो, आपने बार बार पढ़ रखी है कैरेक्टरिस्टिक्स में,
तो एंगल का डेरिवेटिव जो है सर वो किसके बराबर हो गया, ओमेगा के बराबर। जानते हो आप इस बात को कि काम जो है सर वो क्या करना है, आपको चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx बाई डी टी। एक्स की जगह एक्स रखा, ए कांस्टेंट है, आगे डेरिवेटिव किसका, साइन ओमेगा टी का। साइन ने क्या कहा कि मेरा डेरिवेटिव क्या कर दो, कोस। एंगल पहले क्या रहता है, एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका होता है, एंगल का। और ये जो वेलोसिटी है सर, ये वेलोसिटी जो है ये किसके बराबर आ गई, वेलोसिटी बराबर आ गई ए ओमेगा कोस ओमेगा टी के। कि जो वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वेलोसिटी जो है सर वो बराबर आ गई ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। यहां तक का काम हमने करना है कि मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था मोमेंटम, मोमेंटम मुझे चाहिए, और मोमेंटम में जो रिक्वायरमेंट है सर वो किसकी है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी मैंने निकाल लिया, वेलोसिटी बराबर है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी के बराबर है, सही है। वेलोसिटी मुझे पता चली ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, लेकिन एक्चुअल में मुझे जो चाहिए सर उसका नाम तो क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम अगर मुझे चाहिए तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो सर क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है सर मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। मास की जगह m की जगह m रखा, v की जगह कितना है, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये चीजें जो है ना सर वो हमारे पास आ गई कि अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है p चाहिए, p मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह क्या है, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। सही है इतनी बात। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, दोबारा देखोगे, यहां तक का काम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो एक लाइन का खेल है सारा का सारा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपने क्या पढ़ा है कि आपके पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास कितना दे रखा है, m। पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या दे रखी है, a साइन ओमेगा टी दे रखी है। ग्राफ का नेचर बताओ, किस किस के बीच में ग्राफ खींचना है, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्वेश्चन ने ऑटोमेटिक ही दे रखा है, p का मतलब सर क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी गिवन है, नहीं, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्स की जगह x वाली वैल्यू, a में टाइम नहीं था उसको बाहर खींचा, डेरिवेटिव किसका, साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, एंगल एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका, एंगल का। तो क्या बन गया, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। लॉजिकल है यहां तक। ये वेलोसिटी पता चली, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट जो है सर वो क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को किससे लिखते हैं, p से। p क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। m को m, वेलोसिटी की जगह a ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो अब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है सर। एक जो मुझे चाहिए था वो क्या चाहिए था, x। x का फॉर्मूला तो कितना है, a साइन ओमेगा टी के बराबर है, ठीक है सर। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए दैट इज योर मोमेंटम, और सर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो बराबर है m a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये जो फॉर्मूला ये किसका आ गया, मोमेंटम का आ गया। कि जो x है, x के बारे में अगर मैं बात करूं तो x तो किसके बराबर है, a साइन ओमेगा टी के बराबर है। p किसके बराबर है, m a ओमेगा कोस ओमेगा टी। दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। ग्राफ जो है अंश भाई वो किस किस के बीच में चाहिए, x और p। ये तो बना लेंगे सर, लेकिन यहां पे तो साथ में एक चीज जो है वो और क्या दे रखी है, टाइम जो है वो भी साथ में दे रखा है। अब टाइम तो हमें नहीं चाहिए, क्या क्वेश्चन ने कहा है कि टाइम भी चाहिए, नहीं। क्वेश्चन ने तो किसका नाम लिया, x और p का नाम लिया। यहां तो टाइम जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा में दे रखा है। उस वाले को देखो तो वो किसकी टर्म में है, साइन। ये किसकी टर्म में, इनको एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, साइन का स्क्वायर कर लेंगे, कोस का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1। ये मेथड जो है वो समझ में आ रहा है। तो यहां से वैल्यू जो है वो खाली किसकी निकाल लो, साइन की। तो ये जो काम है वो हमने क्या कर लिया सर, साइन ओमेगा टी। क्योंकि टाइम नहीं चाहिए तो उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, और उसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या पता चला, साइन ओमेगा टी है तो a मल्टीप्लाई में था, कहां ले आया इसको, डिवाइड में। ये इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट। यहां पे खाली कोस की वैल्यू निकालना चाहता हूं, और कोस ओमेगा टी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो ये जो है सर ये क्या है, p है। यहां पे ये वैल्यू जो है सर वो क्या है, m a ओमेगा। इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या कह दिया, सेकंड कह दिया। ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि इसका स्क्वायर कर लूंगा, उसका भी स्क्वायर कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, तो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्योंकि मुझे पिक्चर में नहीं चाहिए था। तो क्या कर लेते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर, और फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर गिव्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। लेफ्ट का स्क्वायर हो गया, राइट का स्क्वायर करूंगा तो वो इसके लेफ्ट का स्क्वायर, उसके लेफ्ट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए ओमेगा का होल स्क्वायर। ये चीज बनी। इसको लिखना चाहूं तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के।
तो काम जो है सर वो क्या बना हमारे पास, अगर मैं इक्वेशन के बारे में बात करना चाहूंगा तो इक्वेशन जो है सर वो हमारे पास क्या बन रही है, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर बाई एम ए ओमेगा का होल स्क्वेयर, और ये किसके बराबर है, 1। और ये जो इक्वेशन है वो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में समझी है कि ये जो इक्वेशन होती है क्या, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1। और ये इक्वेशन जो है सर ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स, इलिप्टिकल शेप। इलिप्टिकल शेप का क्या मतलब है, इस तरीके से अगर हमारे एक्सिस हैं तो ये जो शेप है ये कैसी जा रही होगी सर, कुछ इस तरीके की शेप जो है ना वो बन रही होती है, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ जाएगा किसके बीच में, अगर मैं यहाँ पे x को लिख दूं और y एक्सिस पे किसको लिख दूं, मोमेंटम को, तो ये ग्राफ जो है ना सर वो हमारा बन रहा होगा। ये सवाल ही क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ शेप कैसी होगी, तो शेप जो है सर वो हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन मैच किससे कर रही है, इलिप्स से, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल शेप जो है ना वो बन रही होगी। एक बार दोबारा जानेंगे, बहुत बेसिक सा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल लेवल से एक लेवल अप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास कितना गिवन है, m, ये बात ओके है सर। अगली जो बात है सर वो हमें क्या क्या रखी है, अगली जो बात कही है कि इसमें x की इक्वेशन दे रखी है a sin ओमेगा t के बराबर। नेचर ऑफ ग्राफ बताओ, एक ग्राफ खींचो किस किस के बीच में, मोमेंटम, p का मतलब क्या है मोमेंटम, और x का मतलब क्या है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन जो है वंश वो तो आपको गिवन ही है, किसके बराबर है, a sin ओमेगा t के बराबर है। आपका पर्पस जो है शौर्य वो क्या निकालना है, मोमेंटम। सर मोमेंटम का फॉर्मूला जानता हूं, मास इंटू वेलोसिटी, मास तो गिवन है, पर्पस क्या निकालना रह गया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम बचपन से जानते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर है, dx बाई dt, d बाई dt, और x जो है सर, x की जगह तो क्वेश्चन नहीं दे रखा, क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, x की जगह a sin ओमेगा t दे रखा है। a कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव किसका, साइन का, साइन का डेरिवेटिव जो है वो आप क्या जानते हैं, कोस, और फिर एंगल का डेरिवेटिव जो है सर वो कितना हो गया, ओमेगा। इसको जो है वो क्या लिखा, a ओमेगा कोस ओमेगा t। मेरा पर्पस क्या निकालना था, मोमेंटम, मोमेंटम बताना है, तो मोमेंटम जो है सर वो क्या बन गया, मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह a ओमेगा कोस ओमेगा t। जो मुझे चाहिए, एक x चाहिए था वो मुझे पता है, एक मोमेंटम चाहिए था वो मुझे पता है, लेकिन सर दोनों जो पता है वो पता है टाइम की टर्म में, टाइम नहीं चाहिए। एक साइन है और एक क्या है, कोस, तो साइन निकाला, कोस निकाला, स्क्वायर करा, ऐड करा, तो यहां से टाइम क्या कर दिया, एलिमिनेट। जो आंसर बचा वो मैच करता है किससे, इलिप्टिकल शेप से। ये काम जो है ना वो हमने करना है, ठीक है। इसमें जो है वो आप और चीजों को भी अगर दिखाना चाहें तो ये x है, x वाला जो कट है सर, x वाला कट a को शो कर रहा है, और y वाला जो कट है सर वो शो करता है m a ओमेगा को। ऐसे करके बात हो जाएंगी। आपको ये काम जो है वो उतारना है, बहुत बेहतरीन सवालों में से क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करें जल्दी, शाबाश। शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, 2SHM, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, हाँ जी, 2SHMs of 2SHM of angular frequency, 2SHM of angular frequency 100 and 1000, 2SHMs of angular frequency 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये डाटा जो है ना बेटा वो क्वेश्चन ने कहा है कि दो केस हमारे पास हैं, एक ओमेगा 1 का केस है, एक ओमेगा 2 का केस है। एक की जो वैल्यू है सर वो कितनी है, 100 रेडियन पर सेकेंड है, दूसरे वाले की जो है सर वो कितनी है, 1000 रेडियन पर सेकेंड है। इस तरीके से डाटा जो है ना वो क्वेश्चन ने कहा है आपको, 2SHM ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है उसको सर हमने किससे लिखा था, आर से। दोनों का जो एम्पलीट्यूड है सर वो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, सेम दे रखा है तो दोनों वैल्यू किसके बराबर है, आर के। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, एक की फ्रीक्वेंसी 100 है, एक की कितनी है, 1000 है, ओके रिपोर्ट है। एम्पलीट्यूड दोनों जगह जो है सर वो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। फिर लिखें आगे, अगला जो पार्ट है इसके अंदर लिखेंगे द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम किसके लिए, 1 के लिए, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन मैक्सिमम किसके लिए, 2 के लिए। दोनों की मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशियो आपने बताना है कि क्या होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम फॉर 1, एक्सेलरेशन मैक्सिमम फॉर 2,
इनका रेशियो जो है वो क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो है सर वो हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से, और वो फॉर्मूला था माइनस का ओमेगा स्क्वेयर आर। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो सर ओमेगा स्क्वेयर आर जो है वो आंसर हमारे पास होता है। कि अगर हम चर्चा करना चाहें तो ये काम जो है ना वो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है सर वो कितना है, ओमेगा स्क्वेयर आर के बराबर होता है। सर मैक्सिमम क्यों लिख रहे हो, क्वेश्चन ने कही है। अगर क्वेश्चन क्या कहता एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वेयर वाई लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू जो वो किसके बराबर होती है। सर माइनस क्यों नहीं लिया बेटा, वर्ड लिख रखा है मैग्नीट्यूड। क्या वर्ड लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। तो इसको अगर सोल्व करना चाहूंगा तो पहले वाले के लिए लिखूंगा तो ओमेगा क्या है, ओमेगा 1 स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई कितना, ओमेगा 2 का स्क्वेयर, और इंटू में कितना हो गया आर। ये चीजें जो है ना सर वो हम जानते हैं, इतनी बातों का हमें नॉलेज है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वेयर आर के। पहले वाला है तो पहले की ओमेगा, दूसरे वाला है तो दूसरे की। आर दोनों जगह सेम क्यों लिया सर, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, सेम ही कह रखा है। ओमेगा 1, ओमेगा 1 बेटा कितना दे रखा है, 100 का स्क्वायर। ओमेगा 2 जो है सर वो कितना है, 1000 का स्क्वायर। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100। नीचे वाले के लिए बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। इस तरीके से काम हमने कर लिया। 2 जीरो से सर 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। आंसर जो है वो 1/10, 1/10 आंसर कितना आ जाएगा, 1/100 के बराबर। ये काम जो है ना वो हमने करना है। मानते हो आप इस बात को, दोबारा देखो। एक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 है, दूसरे वाले की कितनी है, 1000 है। एम्पलीट्यूड दोनों जगह क्या है, सेम। चाहिए क्या, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है सर, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। तो पहले वाले के लिए ओमेगा 1 का स्क्वायर आर, दूसरे वाले के लिए ओमेगा 2 का स्क्वायर आर। आर से सर आर कट जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 1 की जगह 100 का स्क्वायर, दूसरे की जगह 1000 का स्क्वायर। वैल्यू को सोल्व करा, आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ गया, 1/100। ये काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो हम उतार लेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन जो है ना वो लिखना शुरू करें। हाँ ये ए मैक्सिमम है, ये बेटा वो हो गया होगा, रब हो गया होगा गलती से। ए मैक्सिमम 1, ए मैक्सिमम 2, और ये काम जो है ना वो आपने करना। लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन लिखे। अच्छा ये सवाल तो हम बहुत बेसिकली 1 सेकंड में ही बता देंगे। क्या सवाल है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लगातार है तो डिफरेंस कितना, π/2 का। हम सोल्व नहीं करेंगे सर, लिखें अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, a particle executing SHM of amplitude 5 centimeter, particle executing SHM of amplitude 5 centimeter, maximum speed executing SHM of amplitude 5 centimeter, maximum speed 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आपने जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना बेटा। ये सवाल जो है ना वो क्वेश्चन ने दे रखा है, बहुत बेसिक से सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है वो हम नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो लगा रहे हैं। एम्पलीट्यूड जो है सर वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर है। वी मैक्सिमम कितना है, 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा वी मैक्स नाम ले रखा है सर, वी मैक्स जो है वो किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के। ये बात आपको पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम जो है सर वो किसके बराबर होती है, आर ओमेगा के। जिस बच्चे को ये बात पता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अब दोनों साइड, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चलने दो क्वेश्चन को। कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, वी नो दैट कि वी बराबर है किसके, आर इंटू ओमेगा। मुझे क्या चाहिए, न्यू। न्यू अगर मुझे चाहिए तो आप जो है वो जानते हैं आदि कि सर जहां ओमेगा लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, 2π न्यू लिख सकता हूं, ठीक है। जहां ओमेगा लिखा है सर वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2π न्यू। वी की जगह कितना है 31.4। आर की जगह सर कितना है 5, 2 की जगह सर 2, पाई की जगह कितना 3.14, और इंटू में कितना बन गया सर, न्यू हमारे पास, ठीक है। ये न्यू के फॉर्मेट में आप क्यों जा रहे हो, आप रुको तो सही हो, एक बार सुनो, थोड़ा सा ध्यान से समझो, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे काम जो वो क्या करना है, क्योंकि एक बार मैं शुरू हो जाऊंगा तो ये रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, अब मानो, है ना। चलो कोई बात नहीं। वी किसके बराबर है, आर ओमेगा के बराबर है। जानते हो आप ये बात, क्या हमेशा वी आर ओमेगा के बराबर होता है, नहीं।
कब होता है? मैक्सिमम वाला केस। तो ये जो केस है वी मैक्स, मैक्सिमम जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर होती है? आर ओमेगा। क्यों ली मैक्सिमम? क्योंकि क्वेश्चन ने जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? मैक्सिमम वाली। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा को किस में चलेगे? 2 पाई न्यू में, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछ ही क्या रखा है? न्यू पूछ रखा है, आप तो जानते हो इस बात को। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा जो है वो कितना है? 2 पाई न्यू। v की जगह 31.4, आर की जगह 5, 2 पाई और इंटू में न्यू। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर ये सेंटीमीटर का मीटर क्यों नहीं बना है? तो बेटा v जो है वो भी किस में? सेंटीमीटर में, आर भी किस में? तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आप मीटर बनाओगे तो भी आंसर क्या आता? मान लो इसका मीटर बनाऊंगा तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ा? 100 से। इसका मीटर बनाऊंगा तो इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ा? 100 से। दोनों जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो क्योंकि कंपैरिजन का क्वेश्चन है तो दोनों तरफ से आंसर क्या ही रहेगा? सेम। अगली अगर मैं बात करता हूं 3.14 जो इसको 31.4 को कितने पे कैंसिल करेगा? 10 पे। 5 2 जो है वो दोबारा क्या हो जाएगा? 10। यहां पे 1 बच गया है, 1 किसके बराबर है? न्यू। तो फ्रीक्वेंसी जो है सर वो किसके बराबर आ गई? फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई है 1 हर्ट्ज के बराबर। कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। मानते हो आप इस बात को? वी मैक्सिमम जिस बच्चे को पता है, पिछला सवाल वो बच्चा कर पाएगा जिसको ए मैक्स पता है, ये सवाल कौन कर पाएगा? जिसको वी मैक्स पता है। दोनों क्वेश्चंस को उतारो फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाते हुए चलें। शाबाश। करना लिखना शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये एनर्जी से रिलेटेड हमारा काम है और कल से हम स्प्रिंग्स शुरू करेंगे, नया काम होगा हमारे लिए। लिखे बेटा, इन SHM, in SHM when displacement is, in SHM when displacement is, displacement को y से लिखा जाता है, displacement is half of the amplitude। half of the amplitude का क्या मतलब है? कि y जो है वो किसके बराबर है? r डिवाइडेड बाई 2 के। y का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ। एम्पलीट्यूड को किससे लिखते हैं? r से, और r डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2। क्वेश्चन ने क्या कहा है? इन SHM व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। मतलब कि यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपसे कहा गया है कि चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे हो रही हैं, इसके बारे में अगर हमने बात करनी है तो वो कंसेप्ट क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? यहां से y का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वो एम्पलीट्यूड का कितना है? हाफ। लिख लिए बात। क्वेश्चन ने कहा है टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा जो है वो क्या है? काइनेटिक। क्वेश्चन कब कर पाओगे? जब आपको पता है क्या कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वेयर r स्क्वेयर माइनस का y स्क्वेयर। ये जो फॉर्मूला है सर ये हमने पढ़ रखा है। ये किसके लिए पढ़ रखा है? काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वेयर और इनटू में क्या बन जाएगा? r स्क्वेयर माइनस का y स्क्वेयर। ये पता है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या पता होता है सर? हाफ m ओमेगा स्क्वेयर और इनटू में कितना हो गया? r स्क्वेयर। ये चीजें हमें पता है। क्वेश्चन ने कहा था डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड का आधा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या? टोटल एनर्जी। ये काम करना है। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वेयर r स्क्वेयर माइनस का y स्क्वेयर, और टोटल हाफ m ओमेगा स्क्वेयर r स्क्वेयर। हाफ m ओमेगा स्क्वेयर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो वैल्यू है सर ये क्या हो जाएगी? r स्क्वेयर माइनस का y स्क्वेयर। ये वैल्यू जो है सर ये कितनी होगी? r स्क्वेयर माइनस का y स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? r स्क्वेयर। इस तरीके से काम हमारे पास है। r स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। ये काम हमने कर लिया। r स्क्वेयर की जगह r स्क्वेयर लिख लिया माइनस y की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है? y की वैल्यू है r/2 का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? r स्क्वेयर। इस तरीके से काम हमने कर लिया कि अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक वाली, टोटल की जगह टोटल वाली रख ली। जो कैंसिल होता था कैंसिल कर दिया। सर क्या बचा है? r स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कितना? r स्क्वेयर। y की जगह क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्या रख लो? r/2। क्वेश्चन ने ही कही थी ये बात। इसका होल स्क्वेयर अगर खोलते हैं तो सर ये क्या हो गया? r स्क्वेयर माइनस ये कितना बन जाएगा? r स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 और होल डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर। r स्क्वेयर में से r स्क्वेयर बाई 4 को माइनस करता हूं तो कितना बन जाएगा? 3r स्क्वेयर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर। r स्क्वेयर से r स्क्वेयर। आंसर जो बचा सर वो किसके बराबर आ गया? 3 डिवाइडेड बाई 4 के। ये आंसर जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा। समझ पा रहे हो आप? मानी इस बात को? बेटा क्वेश्चन ने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर है किसके? एम्पलीट्यूड का हाफ।
क्वेश्चन ने पूछा है काइनेटिक बाई टोटल, काइनेटिक पता है, टोटल पता है, जो कटता है काट दिया, जो बचा है वो सिंपल सोल्व करा, आंसर हमारे पास आ जाएगा। उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ये हो गया है तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, लिखना शुरू करें। द पोटेंशियल एनर्जी of a simple harmonic oscillator, potential energy of simple harmonic oscillator when particle is of a simple harmonic oscillator, OSCILLATOR, simple harmonic oscillator when particle is halfway to its end point is क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पार्टिकल जो है वो अपने रास्ते के जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसके कहां है, आधे रास्ते पे है, ठीक है। तो इस बात से वो कहना क्या चाहता है, वो डिस्प्लेसमेंट बताना चाहता है। टोटल जो रास्ता है सर वो कितना होता है, मीन और एक्सट्रीम के बीच में टोटल कितना है, आर। आपसे क्या कहा गया है कि इस रास्ते के कहां अवेलेबल हो, आप आधे में अवेलेबल हो। क्वेश्चन ने कही है ये बात, ठीक है। इस बात को आपने ऐसे समझना है, हो गया खेल खत्म। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पार्टिकल जो है, सारे के सारे सवाल जो है बेटा वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई सा भी सवाल अलग नहीं है। बस मेन बात क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप काम कर पा रहे हो। चीजें जो है वो क्या कह रखी हैं सर, आप कहां अवेलेबल हो, आप एंड पॉइंट के आधे में अवेलेबल हो। एंड पॉइंट का मतलब मीन से एक्सट्रीम तक टोटल कितना होता है, आर, उसके कहां अवेलेबल हो, हाफ में हो तो y इक्वल टू किसके बराबर है, r/2। क्वेश्चन का बताने का तरीका अलग अलग है। यू हैव टू फाइंड आउट, आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने बताना है सर पोटेंशियल एनर्जी को। हमारा जो सवाल है सर वो क्या सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल का क्या हिस्सा है या पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है सर ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये काम जो मुझे पता है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, सर जहां पे y लिखा है ना, y की जगह कितना लिख लीजिए सर, r/2 लिख लीजिए। जहां पे y लिखा है उस y की जगह जो है वो आपने क्या लिख लेना है, r/2। पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ओके है, y की जगह r/2 है और उसका क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सर वो क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये जो वैल्यू ये क्या बन जाएगी, r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना बन गया, 4 बन गया। और अगर इसके बारे में बात करूं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ये वैल्यू जो बेटा वो किसके बराबर है, टोटल एनर्जी होती है। शाबाश, कि ये जो वैल्यू है सर ये हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई कितना बन गया, 4। क्वेश्चन से अलग अलग जो है कंक्लूजन निकल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर किसके है वो बतानी है, तो ये आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल का कौन सा हिस्सा है, 1/4 पार्ट है। ऐसे करके काम करना है। दोबारा देखो, क्वेश्चन ने दिया है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर है एम्पलीट्यूड का हाफ। बताने का तरीका क्या है कि पार्टिकल अपने टोटल रास्ते के आधे में है, एंड पॉइंट से जो है वो कहां है, हाफ डिस्टेंस पे है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है, r, हाफ का मतलब क्या हो गया, r/2। पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बताने का फॉर्मूला क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या रखना है, r/2। वैल्यू को पुट करा, r स्क्वायर बाई 4, वो जो हिस्सा है सर वो क्या है, टोटल एनर्जी, और डिवाइडेड बाई कितना बन गया, 4। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है सर वो किसके बराबर है, दैट इज योर टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई 4 के बराबर है। जानते हो इस बात को, उतार लो फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाते हुए चलें। शाबाश।